नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। छावनी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 अंतर जनपदीय चोरों को गिरफ्तार किया। एसपी अभिनंदन ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता कर बताया कि पकड़े गए आरोपी बस्ती, गोड्डा, अयोध्या और बाराबंकी में चोरी की गई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने पास से एक लूटी गई मोबाइल, बाइक, एर्टिगा कार, नकली पिस्टल और 7,150 नकद बरामद हुए। सभी आरोपी अयोध्या जनपद के निवासी हैं। गिरफ्तारी में थानाध्यक्ष चंद्रप्रकाश प्रसाद और सर्विलेंस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस सफलता से पुलिस ने चोरी की घटनाओं पर बड़ी चोट मारी है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। कुछ खुलासा हुआ है। आज एक हाईवे लुटेरे गैंग का जो हाईवे पे लूट करते थे उसका हम लोगों ने पर्दाफाश किया है और एक छावनी पुलिस ने एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक संगठित गिरोह जिसमें टोटल 6 लोग हैं और जिसका सरगना दिलीप मौर्य है जो कि अयोध्या का रहने वाला है, उसको हम लोगों ने पकड़ा है। ये गिरोह जो लोग यहाँ से अयोध्या से किसी भी रास्ते पे या तो उधर बाराबंकी की तरफ, गोंडा की तरफ या बस्ती की तरफ जाते थे, यदि वो अकेले हैं तो उनको लिफ्ट देने के बहाने से ये गाड़ी को रोकते थे, उनको अपनी गाड़ी में बैठाते थे और उसके बाद उनसे लूट करते थे। इस दौरान उनके साथ काफ़ी मारपीट भी करते थे ये, और फिर उसके बाद जब उन्हें काफ़ी पीट देते थे और अधमरा समझ के उनको कहीं भी ये छोड़कर डालकर चले जाते थे और जो भी कुछ उनके पास से मिलता था उसको वो लूट लेते थे। तो एक घटना हमारे यहाँ भी हुई थी थाना छावनी क्षेत्र में। उसकी सूचना मिलते ही हम लोगों ने अपनी टीमों को लगाया था और इस दौरान इस पूरे गैंग का खुलासा हुआ है। इनके पास से 12 मोबाइल जो विभिन्न घटनाओं में लूटे गए थे, एक एर्टिगा गाड़ी जो कि घटना करने के लिए प्रयुक्त होती थी, 7,150 रुपये कैश, स्मार्ट वॉच जो कि लूटी गई थी, एक चोरी की मोटरसाइकिल और विभिन्न तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स इन लोगों के पास से बरामद हुए हैं। चाकू भी बरामद हुआ है और ये ही बड़े प्रोफेशनल ढंग से करते थे और उसको अपने बीच में बैठा लेते थे पीछे वाली सीट पे और फिर गाड़ी को घुमाते रहते थे। जो एर्टिगा की गाड़ी थी इसकी, ये गाड़ी दिलीप मौर्य की थी और इस पर कोई नंबर नहीं था ताकि इनको कोई ट्रेस न कर पाए। इन्होंने कई जनपदों में घटनाएं की हैं जिसमें कि गोंडा, अयोध्या और बाराबंकी में भी घटनाएं इन लोगों के द्वारा की गई है। कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव पसाव के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल को मेडिकल कॉलेज भेजा जहां डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। कोतवाली देहात के एसएचओ ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। एटा से इराज अली की रिपोर्ट। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मुरादाबाद जिला कारगर में भावनाओं से भरे नजारे देखने को मिले। सुबह से ही बहनों की लंबी कतारें अपने बंदी भाइयों से मिलने के लिए जेल गेट पर लगी थी। कड़ी सुरक्षा जांच के बाद बहनों को मिलने की अनुमति दी गई, जहां उन्होंने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी, मिठाई खिलाई और लंबी उम्र की दुआएं दी। कई बहनें इस दौरान भावुक हो उठी क्योंकि साल में केवल इसी खास मौके पर मुलाकात का अवसर मिलता है। वरिष्ठ जेल अध्यक्ष आलोक सिंह ने बताया कि सभी मिठाइयों और मुलाकातों के जेल मैनुअल के तहत जांच की गई। सुरक्षा के बाद ही मिठाइयां बंदियों तक पहुंचाई गई जिसके त्योहार की मिठास बरकरार रही। इस खास दिन ने जेल की दीवारों के बीच भी भाई बहन के रिश्ते की डोर को और मजबूत कर दिया। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि कारागार विभाग एक करेक्शनल डिपार्टमेंट है और सुधारने की हमेशा प्रयास रहता है। तो सुधारने के लिए आदमी को थोड़ा संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है। तो इस संबंध में हमारे कारागार मंत्री जी द्वारा भी निर्देश दिए गए थे और हमारे डीजी साहब ने भी निर्देश दिए थे कि जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, जैसे हर वर्ष की भांति इस बार भी
बहुत ही अच्छे से और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाए और जो बहनें आएँ उनको असुविधा ना हो। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज सवेरे जल्दी ही मुलाकात शुरू कर दी और जो हर स्तर के अधिकारियों को उनको अलग अलग ड्यूटी आवंटित कर दी है, जिससे कि एक स्मूथली सारी प्रक्रिया संपन्न हो। और जैसे कि हमने कुछ लोगों को बाहर लगाया है, कुछ अपने मेडिकल विंग को अलर्ट मोड पे रखा है कि कोई किसी की तबीयत ख़राब होती है तो उनको फर्स्ट एड तुरंत मिल जाए। इसके साथ ही हमने स्थानीय पुलिस प्रशासन का भी सहयोग लिया है और आज हम लोगों का प्रयास यही रहेगा कि जब तक सारी बहनें जो आके अपनी राखी ना बांध दें तो हम लोग इसको कराते रहेंगे और उनको कोई असुविधा ना हो। रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को खास तोहफा देते हुए 8 से 10 अगस्त तक रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी। महिला में इसका व्यापक असर देखने को मिला है। बस स्टेशन पर महिला यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। महिलाएं बचाए पैसों से राखी, मिठाई और उपहार खरीद रही हैं। योजना सभी धर्मों की महिलाओं के लिए लागू है, जिससे सामाजिक सरसता को भी बढ़ावा मिला। महोदा डिपो के डीआरएम डीके के चौबे में बताया कि यूपी और एमपी के विभिन्न मार्गों पर 90 बसें चलाई जा रही हैं। मुस्लिम महिलाओं ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। महोबा से इफ्तिखार अली की रिपोर्ट। जिले के ओसा स्थित वृद्धाश्रम में रक्षाबंधन का त्योहार खास अंदाज में मनाया गया, जहां रह रही बुजुर्ग महिलाओं ने आश्रम प्रबंधक आलोक राय को राखी बांधकर आशीर्वाद दिया। इस मौके पर 14 महिला समेत 52 बुजुर्ग मौजूद थे, जिनमें ज्यादातर की उम्र 60 साल से ऊपर है। अपनों से दूर रहने के बावजूद सभी ने हंसी खुशी त्योहार मनाया। प्रबंधक आलोक राय ने बताया कि यहाँ हर त्योहार मनाया जाता है ताकि बुजुर्गों को अकेलेपन का एहसास ना हो। प्रयागराज की मीनू के सारवानी ने बताया कि बेटियों की शादी के बाद अकेलापन महसूस होने पर वह यहाँ आ गई और अब उन्हें परिवार जैसा माहौल मिलता है। कार्यक्रम के दौरान मिठाई बांटी गई और मीनू ने गाना गाकर सबका मनोरंजन किया। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। आज रक्षाबंधन के दिन हम लोग हमने बुजुर्गों के जो भी अपने मातापिता बुजुर्ग हैं उनके साथ मैंने राखी बंधवाया और इन लोगों से आशीर्वाद भी लिया और इनको भी मैं मिठाई खिलाया और इन लोगों ने मुझे मिठाई खिला के खुश रखने के लिए एक हम सारी त्योहारों को यहाँ पर मैं मनाया करता हूँ, क्योंकि सारे हमारे वृद्धजन खुश रहें और कोई अपने घर के लिए परेशान ना हो कि हम त्यौहार नहीं मना पा रहे हैं, लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए हमारा यही मेन उद्देश्य रहता है कि सारा त्यौहार मैं खुशी से मनाऊं और सबको खुश रख सकूं। को बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी मिली, खूब खुशी। यहाँ कैसे आएंगे? अपने दुख पर आएंगी, चाहे ऐसा है कि ना आदमी है ना तो लड़का है, बहुआ है, 2 ठो नाती हैं छोटे छोटे, एक ठो अपन कमाए लाग है, एक ठो अभी छोटे है, एक ठो नतनी ससुराल में है, एक ठो नतनी 3 बड़ी है। हमारा कुल टूट गया, हम कुछ करे लायक नहीं है, बहुआ नहीं कह पावत गया तो आप यहाँ चले आओ। कब से हैं यहाँ? 3 साल से ऊपर हो गया। बहुत अच्छा लगा। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं प्रयागराज इलाहाबाद की रहने वाली हूँ। यहाँ कैसे पहुँची? मैं यहाँ पर आने का मेरा उद्देश्य था, मैं अकेले हो गई थी, मेरे 3 बेटियाँ थी, बेटियों की शादी हो चुकी थी, बेटियाँ अपने अपने घर जा चुकी थी, थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा था। तो हमने सोचा कि चल के वृद्धाश्रम में रहेंगे, एक हमको परिवार मिल जाएगा। यहाँ आके हमको बहुत अच्छा लगा, एक परिवार हमको मिल गया। आज रक्षाबंधन के दिन हम लोग रक्षाबंधन के पावन अवसर पर जिला कारागार के बाहर बहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। सैकड़ों बहनें हल्दी, चंदन और राखी लेकर अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने पहुंची और उनकी लंबी उम्र व खुशहाली की कामना की। बरसात के मौसम में भी बहनों का उत्साह कम नहीं हुआ। त्योहार को देखते हुए जेल प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए, जहां
सघन तलाशी के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी गई। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही और परिसर में बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित की गई। राखी बांधने आई बहनों ने कहा कि भाई से मिलने और राखी बांधने का एहसास बेहद खास होता है। उन्होंने जेल प्रशासन की व्यवस्थाओं की सराहना भी की। एटा से राज अली की रिपोर्ट। पुलिस लाइन सभागार में रक्षाबंधन का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर रिक्रूट आरक्षकों, पुलिस परिवार की बच्चियों और स्कूली बच्चियों ने डीएम रवीश कुमार, एसपी अभिनंदन, एसपी सीओ सिटी समेत सभी क्षेत्र अधिकारियों को राखी बांधी। अधिकारियों ने बच्चियों को सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए उपहार भेंट किए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। डीएम ने कहा कि यह पर्व सांस्कृतिक परंपराओं को मजबूत करने के साथ साथ पुलिस और समाज के बीच विश्वास भी बढ़ाता है। एसपी ने इसे भाई बहन के स्नेह के साथ समाज में प्रेम, सम्मान और सुरक्षा के भाव को मजबूत करने वाला बताया। जिले भर में यह पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। शहर के बेहद हंसमुख और सरल स्वभाव के धनी सीओ सिटी सत्येंद्र भूषण तिवारी का प्रमोशन होकर अब वे एसपी बन गए हैं। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक समेत अन्य क्षेत्र अधिकारियों ने उन्हें केक और गुलदस्ता भेजकर बधाई दी। उत्तर प्रदेश के कुल 66 अधिकारियों के प्रमोशन की सूची में शामिल सत्येंद्र भूषण तिवारी का चयन 5500 ग्रेड पे से 6600 ग्रेड पे हुआ। साफ सुथरी छवि, जनता और नजदीकी समस्याओं के त्वरित नियंत्रण के लिए पहचाने जाने वाले तिवारी को प्रमोशन की खबर से नगरवासियों और पुलिस विभाग में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। रसखान प्रेक्षागृह में उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल का जन्मदिन बड़े उत्साह और भव्यता के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष सुखसागर मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमवती, भाजपा जिला अध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन समेत कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। रंग बिरंगे फूलों से सजे मंच पर मंत्री का माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। नेताओं ने उनके नेतृत्व में हुए विकास कार्यों की सराहना की। अपने संबोधन में नितिन अग्रवाल ने विपक्ष पर निशाना साधा और हरदोई को एक बड़े उद्योग की सौगात देने की घोषणा की। उन्होंने जनता के विकास और सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए सभी शुभचिंतकों का आभार व्यक्त किया। हरदोई से प्रियांशु सोनी की रिपोर्ट। सुरसा थाना क्षेत्र के समेरा चौराहे पर कल शाम 4 बजे के करीब एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। करनौली निवास वैभव दीक्षित, जो गौरी गारमेंट्स नाम के कपड़े की दुकान चलाते हैं, पर आधा दर्जन गुंडों ने दुकान में घुसकर बेरहमी से हमला कर दिया। हमलावर डंडों से लैस थे और गाली गलौज करते हुए सीधा काउंटर तक पहुंचाए। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ हमलावर काउंटर पर चढ़कर वैभव को लाते, घूसे से और डंडों से मार रहे हैं। इस हमले में वैभव के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि वारदात पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर हुई, लेकिन अब तक स्थानीय पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। इस इलाके में अन्य व्यापारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और व्यापारिक समुदाय में रोध है। फिलहाल घायल व्यापारी का इलाज जारी है और सीसीटीवी फुटेज घटना की गहराई दे रहा है। हरदोई से प्रियांशु सोनी की रिपोर्ट। सोशल मीडिया के माध्यम से एक मारपीट का वीडियो संज्ञान में आया है, जिसकी जांच की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि यह प्रकरण थाना सुरसा क्षेत्र के सेमरा चौराहे का है, जहां कल दिनांक 8 अगस्त 2025 को एक व्यक्ति वैभव दीक्षित पुत्र मुनेन्द्र नाथ दीक्षित निवासी ग्राम कमरौली थाना सुरसा के साथ आकाश विकास व अन्य निवासी ग्राम सुगमा थाना सांडी के द्वारा गाड़ी खड़ा करने की बात को लेकर वाद विवाद गाली गलौज किया गया व वैभव दीक्षित की दुकान के अंदर घुसकर इनके द्वारा मारपीट की गई। इस प्रकरण में थाना सुरसा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। जिले में वाराणसी शक्तिनगर मुख्य मार्ग पर दर्दनाक हादसा हो गया। एक ही बाइक पर सवार 5 सदस्यीय परिवार में से कविता नामक महिला और उनका छोटा बेटा भोदुआ ट्रेलर की चपेट में आकर मौके पर ही मौत का शिकार हो गए। पति राजन, काजल और एक अन्य बालक घायल हो गए। हादसा मुख्य बाजार पार कर अग्रवाल मार्केट के पास हुआ, जब तेज रफ्तार ट्रेलर ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी। एम्बुलेंस देर से पहुंची तो थाना प्रभारी विजय चौरासिया ने पुलिस वाहन से ही घायलों को
54 CHP पर भेजा। राजन को गंभीर हालत में रेफर किया गया, जबकि अन्य का इलाज जारी है। घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है, जिससे जांच में मदद मिलेगी। त्योहार के दिन हुए इस हादसे ने पूरे परिवार को खुशियों में मातम फैल गया है। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। एक यहाँ केस आया हुआ है, रोना धोना मचा हुआ है, क्या मामला है? एक ही बाइक पर 5 लोग सवार होकर राखी बांधने के लिए जा रहे थे, तभी अचानक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें एक बच्चे और माँ मौके पर ही डेथ हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल होकर सामुदायिक अस्पताल चौपन लाया गया। इसमें एक की हालत नाजुक बनी हुई है, उसका नाम राजन है, उसके पिताजी का नाम बच्चा है, डाला का रहने वाले हैं। इसको ये सब कहाँ से कहाँ जा रहे थे? प्राथमिक इलाज करके रेफर कर दिया है। राखी बांधने के लिए जा रहे थे। कहाँ से कहाँ? पता नहीं, डाला से आ रहे थे, अब कहाँ जा रहे थे। मृतिका का नाम क्या है? मृतिका का नाम कविता है, उसके और पति का नाम राजन है। एक बच्चा भी डेट किया है, तो उसका नाम भोदुआ है, उम्र करीब 1 बरस है। यहाँ पुलिस आई थी हॉस्पिटल में? हाँ, पुलिस आई थी, लेकर के डेड बॉडी को निकल गई। नरेश कुमार मेरा नाम है। ये मेन रोड पे ये सड़क ख़राब हो चुकी है। मैंने 2 बार टोल प्लाजा में शिकायत करी है और उन्होंने कहा हम अपने सीनियर से बताते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। रोज़ 2-3 एक्सीडेंट रोज़ होते हैं और जिसकी शंका थी वो आज हो गया और यहाँ ये दुर्घटना हुई, महिला मर गई। ट्रक वाले अंधाधुंध हाईवा वाले चलते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। अभी 1 हफ्ते पहले स्वयं पुलिस विभाग के दीवान जी थे, यादव जी, वो गिरे थे, उनका हाथ कटा था और उसके बाद भी कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कोई किसी तरह की। कितने बार टोल प्लाजा पे आप शिकायत किए हैं जो रोड कंपनी है? क्या 2 बार? 2 बार। 2 बार। आश्वासन क्या मिला? कोई आश्वासन नहीं मिला। वो कहते हैं हम सीनियर से बतियाएंगे। सदर कोतवाली क्षेत्र के इलाईट चौराहे पर एक महिला ने शराब के नशे में अपने पति को बीच सड़क पर जमकर पीट दिया। वायरल हो रहे इस वीडियो में महिला गुस्से में पति पर हाथ उठाते और मोबाइल फेंककर मारते हुए दिख रही है, जबकि पति हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आ रहा है। यह पूरा घटनाक्रम वहां मौजूद राहगीरों ने अपने मोबाइल में कैद किया और सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो कि तेजी से वायरल हो रहा है। चौराहे पर हुए इस हाई वोल्टेज ड्रामे को देख राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ललितपुर से निहाल सेन की रिपोर्ट। जिले के इटवा थाना पुलिस और एसओजी के संयुक्त टीम ने लाखों की चोरी और जेवरत की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर चोर अशफाक खान पुत्र मकबूल खान निवासी बिरवापुर को गिरफ्तार कर लिया। यह चोरी इटावा थाना क्षेत्र स्थित अकलीवा हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर ओसामा रबानी के घर पर 10 दिन पहले हुई थी, जिसमें करीब 17 लाख के जेवरत व नकदी चोरी हुई थी। गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने 7,80,000 नकद और चोरी किए गए जेवर बरामद किए हैं। घटना का खुलासा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक महाजन ने किया, जिन्होंने गिरफ्तार करने वाली टीम को 20,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की। इस खुलासे में अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार और सीओ शिवेंद्र सिंह के साथ पूरी टीम की अहम भूमिका रही। सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 31 जुलाई की रात को अकलीमा हॉस्पिटल के संचालक के घर यहां चोरी हुई थी, जिनका नाम है डॉक्टर ओसामा रबानी सन ऑफ गुलाब रब, पर निवासी हैं इटवा कस्बा के, थाना अंतर्गत इटवा पड़ता है। इस घटना के बाद तत्काल पुलिस की टीम लग गई थी और मुकदमा अपराध संख्या 141/2025 सुसंगत धाराओं में थाना इटवा पे पंजीकृत हुआ था। और उसके बाद क्योंकि चोरी का जो सामान था, जिसमें जेवरात और नकदी बताए जा रहे थे, उसकी बड़ी मात्रा थी और उसकी घटना की गंभीरता को देखते हुए हमारे द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें एसओजी, सर्वेलांस और थाने की टीम द्वारा पिछले कई दिनों से लगातार सीओ इटवा शुभेंदु सिंह की सुपरविजन में काम किया जा रहा था। और आज सुबह लगभग 5 बजे करीब एक मुखबिर की सूचना पर और जरिए सर्वेलेंस, सीसीटीवी फुटेज जितना हमारा साक्ष्य में मिला था, उसके आधार पे हमने जो अभियुक्त था इसका, जिसका नाम है अशफाक खान सन ऑफ मकबूल खान और ये रहने वाला है बिरवापुर थाना इटवा, और इसके साथ इसमें जो चोरी का माल था वो भी बरामद हुआ है। और जो माल बरामदगी के आधार पर भी धारा में बढ़ोतरी की गई है
जो माल इससे बरामद हुआ है उसका अगर मैं संक्षेप में बताऊं तो लगभग 7,80,000 रुपये नगद मिला है। एक चोक हार गले का मिला है, एक रानी हार, 2 नेकलेस, 2 कंगन, एक छपका, एक मांग टीका, 2 टप्स, 4 बाली, 5 छाला, 5 अंगूठी, 1 नाक की कील, एक गले का चेन, एक लॉकेट सोने का, उसके अलावा एक चांदी का चेन, 3 बिछुआ और 3 पायल मिले हैं। और इसकी पूरी जो माल की शिनाख्त भी करा ली गई है वादी से, और उन्होंने कहा है कि 100% हमारी जो चोरी हुई थी ज्वेलरी की और नगद की वो पुलिस के द्वारा बरामद की गई, जिस पे उन्होंने पुलिस का धन्यवाद भी किया और काफ़ी खुशी प्रकट की गई। जिले के चौपन थाना क्षेत्र के ग्राम बर्दिया में शनिवार को 45 वर्षीय भोला चेरो पुत्र स्व राधे चेरो ने संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। चरवाहों ने पहाड़ पर शव लटकता देखकर ग्राम प्रधान को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मृतक के बेटे मनोज चेरी ने पिता की पहचान की। मृतक के 4 बेटे और 2 बेटियां हैं जो घटना से गहरे सदमे में हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। मौत के कारणों का अब तक कोई खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। जिले के छावनी थाना क्षेत्र के खात्मसराय गांव के पास पुलिस ने अंतर जनपदीय लुटेरों को एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 6 शातिर लुटेरे दिलीप मौर्य, अजय कुमार, कृष्ण यादव, शिव कुमार, हर्षित श्रीवास्तव और सौरभ को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 12 मोबाइल, एक चोरी की स्मार्ट वॉच, 7,000 रुपए नकद और लूट में प्रत्युक्त अर्टिगा कार बरामद की गई। गैंग हाईवे पर अकेले यात्रियों को अपनी गाड़ी में बिठाकर सुनसान जगह ले जाता था। वहां पीटकर बेहोश करने के बाद मोबाइल, बैग और नकदी लूटकर पीड़ित को फेंक कर फरार हो जाता था। ये आरोपी बस्ती, अंबेडकर नगर, अयोध्या और गोंडा जिलों में कई लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। एसपी अभिनंदन ने बताया कि पुलिस और सर्वेलेंस टीम को लंबे समय से इनकी तलाश थी। आरोपियों के खिलाफ कई जिलों में आपराधिक इतिहास दर्ज है। सभी को जेल भेज दिया गया है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। आज एक हाईवे लुटेरे गैंग का जो हाईवे पे लूट करते थे उसका हम लोगों ने पर्दाफाश किया है और एक छावनी पुलिस ने एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक संगठित गिरोह जिसमें टोटल 6 लोग हैं और जिसका सरगना दिलीप मौर्य है जो कि अयोध्या का रहने वाला है, उसको हम लोगों ने पकड़ा है। ये गिरोह जो लोग यहाँ से अयोध्या से किसी भी रास्ते पे या तो उधर बाराबंकी की तरफ, गोंडा की तरफ या बस्ती की तरफ जाते थे, यदि वो अकेले हैं तो उनको लिफ्ट देने के बहाने से ये गाड़ी को रोकते थे, उनको अपनी गाड़ी में बैठाते थे और उसके बाद उनसे लूट करते थे। इस दौरान उनके साथ काफ़ी मारपीट भी करते थे ये, और फिर उसके बाद जब उन्हें काफ़ी पीट देते थे और अधमरा समझ के उनको कहीं भी ये छोड़कर डालकर चले जाते थे और जो भी कुछ उनके पास से मिलता था उसको वो लूट लेते थे। तो एक घटना हमारे यहाँ भी हुई थी थाना छावनी क्षेत्र में। उसकी सूचना मिलते ही हम लोगों ने अपनी टीमों को लगाया था और इस दौरान इस पूरे गैंग का खुलासा हुआ है। इनके पास से 12 मोबाइल जो विभिन्न घटनाओं में लूटे गए थे, एक अर्टिगा गाड़ी जो कि घटना करने के लिए प्रयुक्त होती थी, 7,150 रुपये कैश, स्मार्ट वॉच जो कि लूटी गई थी, एक चोरी की मोटरसाइकिल और विभिन्न तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स इन लोगों के पास से बरामद हुए हैं। चाकू भी बरामद हुआ है और ये ही बड़े प्रोफेशनल ढंग से करते थे और उसको अपने बीच में बैठा लेते थे पीछे वाली सीट पे और फिर गाड़ी को घुमाते रहते थे। जो अर्टिगा की गाड़ी थी इसकी, ये गाड़ी दिलीप मौर्य की थी और इस पर कोई नंबर नहीं था ताकि इनको कोई ट्रेस न कर पाए। इन्होंने कई जनपदों में घटनाएं की हैं जिसमें कि गोंडा, अयोध्या और बाराबंकी में भी घटनाएं इन लोगों के द्वारा की गई है। आज जिले में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चरखारी ब्लॉक के बसेट गांव में पूर्व प्रधान रामदास गुप्ता का जर्जर कच्चा मकान अचानक भरभराकर गिर गया। कैमरे में कैद इस घटना में महज 6 सेकंड में मकान ढहते और धूल
धूल का गुबार उठते दिखा। सौभाग्य से हादसे के समय वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना जनहानि हो सकती थी। पहले यहाँ कौशल किशोर गुप्ता का परिवार रहता था, जो कुछ समय पहले स्थानांतरित हो गया था। बारिश से दीवारों और नींव कमजोर होने से मकान गिरा, जिससे मुख्य रास्ता बाधित हो गया। ग्राम प्रधान ज्ञानचंद्र कुशवाहा ने जेसीबी से मलबा हटवाकर रास्ता साफ कराया। खरेला कस्बा और आसपास के गांवों में भी पत्रकार बाबा दीन प्रजापति, संतोष वाल्मीकि और सीताराम के कच्चे मकान रह गए, जिससे हजारों रुपए का सामान मलबे में दब गया। कई परिवार खुले आसमान तले हैं। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। महोबा से इफ्तिखार अली की रिपोर्ट। जिले के थाना भिलारी क्षेत्र में बरौली रुस्तमपुर गांव में रविवार शाम उधार सामान न देने पर 3 हमलावरों ने दुकानदार और उसके परिवार पर धारकर हथियार से हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार पीताम्बर ठाकुर उर्फ कालू, शिवम ठाकुर और मोती ठाकुर किराना दुकान पर पहुंचे और उधार मांगने पर मना करने पर दुकानदार हरीश मौर्य को दुकान के बाहर खींचकर वार किया। बीच बचाव में आए भाई प्रमोद और बहन रचना को भी पीटा गया, जबकि ग्राम प्रधान भाभी के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। घायलों को पहले सीएचवी बिहारी और फिर गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। सूचना पर सीओ बिलोरी अशोक कुमार और कोतवाली प्रभारी ने जांच की। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर शेष के 2 की तलाश शुरू कर दी है। मामला एसएससी एसएसटी एक्ट और अन्य धाराओं में दर्ज किया गया है। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुरदास। ठाकुरदास, ये क्या हुआ, क्या मामला हुआ? इस समय आप जो है बिलारी से आए हुए हैं। ऐसा है, छोटे वाले भाई से झगड़ा हुआ था दुकान पे। अच्छा। एक सर्किट के पीछे झगड़ा हुआ था। अच्छा। उधार मांगा था, इनने उधार देने को मना कर दिया। तो उसी बात पे झगड़ा हुआ था। उनके हाथों में रोड थी। अच्छा। हाँ, तो जिससे कह रहे बाहर निकल, गाली गलौज हुई थी। अच्छा। फिर इसके सिर में रौड मार दी, चोट खुल गई थी। कौन लोग हैं वो? वो ठाकुर हैं। ठाकुर है, क्या नाम है उनके? उनका नाम, एक का नाम मोती ठाकुर, एक का नाम पीतम्बर, एक का नाम शिवम। अच्छा। तीनों लोग थे वे। ठीक। वे गाड़ी से आए थे, गाड़ी दुकान पे छोड़ के उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी। अच्छा। फिर जिनने हमें घर को फोन करा था, घर से हम ये पहुंचे तो इनके छोटे वाले भाई के उनके भी सीने में रॉड मार दी। अच्छा। वो वहीं गिर गया। अच्छा। दीदी भागी थी इनकी बहन, उनके भी वो छाती में लात मारी थी, बदतमीजी करी थी। अच्छा। फिर उसके बाद उनने हमारी भाभी के साथ गाली गलौज करी थी। हाँ, ऐसा हम बोल रहे हैं। अच्छा। भाभी ऐसी। अच्छा, भाभी आपकी ऐसी? हाँ, प्रधान है मौजूद है? ग्राम प्रधान है। अच्छा। अच्छा। तो उनने बोला चमारी को बाहर निकल। अच्छा। चमारी कर रखा है, ये वो बदतमीजी करी थी वैसे। भाई बहन के प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के पर्व रक्षाबंधन के अवसर पर गोसाईगंज विधानसभा के विधायक अभय सिंह के आवास पर भारी संख्या में बालिकाएं और महिलाएं पहुंची। सभी ने उन्हें राखी बांधकर आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विधानसभा क्षेत्र में भी कई स्थानों पर बालिकाओं ने उन्हें रोककर राखी बांधी। इस अवसर पर विधायक अभय सिंह ने कहा कि वह हमेशा अपनी बहनों के साथ खड़े रहेंगे और उनके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर परिस्थिति में उनका भाई उनके साथ मिलेगा। कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाएं मौजूद रही और पूरे माहौल में भाई बहन के पवित्र रिश्ते की गर्माहट महसूस की गई। अम्बेडकर नगर से मिन्नातुल्लाह की रिपोर्ट। हनुमंत विहार शाना क्षेत्र के खाड़ेपुर इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एक बंद मकान के किन्नर काजल और उसके 12 वर्षीय भाई का शव बरामद हुआ है। दोनों शव कमरों में रखे दीवान और कोने से मिले, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मूल रूप से मौनपुरी की रहने वाली काजल कई दिनों से किराए के घर पर रही थी। 4 दिनों से फोन न लगने पर परिजन पहुंचे तो घर में ताला और तेज दुर्गंध मिली। पुलिस ने ताला तोड़कर शव बरामद किए। डीएसपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि शव कई दिन पुराने हैं और एक व्यक्ति पर शक जताया गया है। फोरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए। सूत्रों के अनुसार काजल का गोलू नामक व्यक्ति से संबंध था, लेकिन हेमराज से बातचीत शुरू होने पर गोलू ने दोनों में झगड़े होते थे, जिससे स्थानीय लोग उसी पर शक कर रहे हैं। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट।
कैराना में रविवार सुबह सनसनीखेज वारदात हुई जब कंधाला रोड स्थित आम के बाग में 28 वर्षीय युवक असलम का गला काटकर हत्या कर दी गई। मृत्यु की पहचान जेब से मिले आधार कार्ड से हुई, जो मोहल्ला खेल कांधला निवासी था। बताया गया कि असलम मजदूरी करता था और एक दिन पहले से लापता था। हत्या धारदार हथियार से की गई और शव बाग में फेंक दिया गया। सूचना पर एसपी रामसेवक गौतम, एसपी संतोष कुमार और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और साक्ष्य जुटाई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। शामली से मुनव्वर पवार की रिपोर्ट। असलम जो है कांधला में जो है मजदूरी का कार्य करता है और इस पे गले पे चोट के निशान हैं और इस संबंध में जो है डेड बॉडी को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई जो कराई जा रही है। असलम जो है कांधला करारी कस्बा मोहल्ला गढ़ीपर में एक व्यक्ति ने उपद्रव मचाते हुए पानी प्लांट और अन्य संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया। पीड़ित मोहम्मद राजा ने बताया कि आरोपी बाहर खड़ी एक डीसीएम पर चढ़कर पानी प्लांट की छत पर पहुंचा और वहां पड़े पानी ठंडा करने वाले उपकरण को तोड़कर नीचे फेंक दिया। इससे प्लांट को लाखों का नुकसान हुआ। सूचना मिलने पर 112 पुलिस मौके पर पहुंची। जांच के बाद आरोपी को किसी तरह नीचे उतारा गया। बताया गया कि उसी के पास खड़ी एक कार का शीशा पत्थर मारकर तोड़ दिया गया। कई जगह तोड़फोड़ भी की गई। स्थानीय लोगों की मदद से उसे पकड़कर घर भेजा गया। जांच में पता चला कि आरोपी करारी थाना क्षेत्र के करकरिया गांव का निवासी है और गांव में उत्पात मचाने पर उससे एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसने एम्बुलेंस का शीशा तोड़कर भाग निकला और कस्बे में कई जगह नुकसान किया। कौशाम्बी से जोगम रिजवी की रिपोर्ट। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।